आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं है कि दुरूद खिज़री अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है मगर मायने के लिहाज से जामे है। दुरूद खिज़री के बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। दुरूद खिज़री की बरकत से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। मैंने अल्लाह के एक नेक बंदे से पूछा कि दुरूद तो सारे ही हैं, हर एक की अपनी महक और खुशबू और ताकत है, सारे ही दुरूद दिल का सुरूर हैं, नूर हैं, तो क्या वजह है कि मैंने अक्सर दुरूद खिज़री के बहुत ज़्यादा कमालात देखे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि दुरूद खिज़री में एक लफ्ज़ है हबीबी। ये लफ्ज़ बहुत कमाल का है और इस लफ्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा नूर और फरिश्ते इस लफ्ज़ पर आशिक हैं। दुरूद खिज़री हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को बतौर तोहफ़ा मिला है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि ये बाज़ किताबों में है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो आपने फरमाया हाँ देखा है। फिर दूसरी बात पूछी कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद हैं, आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने कहा कि हाँ मुझे याद हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है तो मुझे बताएं ताकि मैं सही रिवायत बयान कर सकूं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल की खोट, दिल का कीना, मैल, हसद, बुग़्ज़ और सारे इखलाक रज़ीलत चाहता है कि वो दूर हो जाएं तो ये दरूद पढ़े। ये दरूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया है, इसलिए इसे दरूद खिज़री भी कहा जाता है। इल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपके नाम के साथ लामा कैसे लगा और आपके शेरों में इतनी ताज़गी कैसे आई? तो इल्लामा साहब ने भी यही कहा कि मैंने 1.25 करोड़ मरतबा अंग्रेज़ों पर गिन कर दरूद खिज़री पढ़ा। दुनिया की कोई ऐसी मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हाजत, कोई मसला ऐसा नहीं जो दुरूद खिज़री के सामने खड़ा हो सके। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले इंसान की हर मुश्किल को हल कर दिया जाता है और हर जायज़ दुआ को कबूल कर दिया जाता है। ये दुरूद शरीफ अपने पढ़ने वाले इंसान के लिए ख़ुद दुआ करता है। ये बहुत बड़ा अमल है और बेहतरीन ज़िंदगी का साथी। दुरूद खिज़री पढ़ने वाले इंसान की तमाम मुश्किलात अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है। और इस दुरूद शरीफ की ख़ासियत ये भी है कि इसे पढ़ने वाले को अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजता है। और दूसरी खसूसियत जो इस दुरूद शरीफ की बरकत है, इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले इंसान की जायज़ दुआ हर हाल में पूरी होती है। और इस दुरूद में एक हैरत अंगेज़ चीज़ है, जिस तरह आपके इल्म में है कि इस दौर में घरों में बहुत नाचाकियाँ, नफ़रतें और बेबरकतियाँ आ गई हैं। घरेलू रंजिश का ख़ात्मा, घर में अमन, इंसानी ज़िंदगी में बाज़ मरतबा यकीन जाने के ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि वो इंसान हालात से परेशान हो जाता है। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और बात बात पर लड़ाई और हर वक्त की रंजिश से घर से खैर व बरकत उठ जाती है। घर की रौनक मान पड़ जाती है, घर में किसी का दिल नहीं लगता, घर उजाड़ और जंगल का नमूना बन जाता है। ऐसी सूरत में ये दरूद बहुत कारआमद साबित होता है। यकीन जाने कि जिन घरों में दरूद खिज़री का जिक्र होता है वहाँ पर हर वक्त अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, वहाँ पर नहुस्तें ख़त्म हो जाती हैं और इस दरूद की बरकत से आपस की रंजिशें वो राहत में बदल जाती हैं। घर में अमन और सलामती का माहौल कायम हो जाता है। कल तक जिस घर में आपका दिल नहीं लग रहा था, इस दरूद के पढ़ने से वही घर जन्नत बन जाता है। साथ रिस्क में बरकत ही बरकत आ जाती है। रोज़ी के दरवाज़े हैं वो भी खुल जाते हैं। वहाँ पर जादू, जिन्नात और दीगर शैतानी चीज़ों के ख़ात्मे हो जाते हैं। जहाँ पर पहले चीज़ों के डेरे थे, लोग अक्सर बीमार रहते थे, मसले मसाइल होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा आता था लेकिन समझ नहीं आती थी कि जाता कहाँ है। अब वहाँ बरकत है। तिकवाल से एक बहन ने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अल्लाह ने मुझे दुरूद खिज़री पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई हुई है। मैं जो ख्वाब देखती हूँ इस दरूद की बरकत से हकीकत में वो बदल जाता है कि हमारे घर में दुरूद शरीफ की बरकत से अब खुशबू आती है और सारे घर वाले ये चीज़ें महसूस करते हैं। मैं एक आम सी बंदी हूँ, मुझे दुरूद शरीफ ने क्या से क्या बना दिया है। जितनी मोहब्बत से दुरूद खिज़री पढ़ेंगे, ये याद रहे तादाद पर फोकस करना ज़रूरी नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम तादाद में ज़्यादा दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इखलास बहुत कम होता है, तवज्जो कम होती है, जिसकी वजह से हमें बरकत ज़्यादा नहीं मिलती। देखो कितनी बड़ी हस्ती पर हम दुरूद सलाम भेज रहे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करते जितना करने का हक़ होता है। और आखिर में है, जब से खिज़री दरूद लब पे आया, दिल ने सुकून मुस्तफ़ा पाया। शुक्रिया।